Hello friends, let us discuss important case law DMDK versus Election Commission of India 2012. In this case law, it was explained that Article 324 में प्रयुक्त चुनाव शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और यह निर्वाचन आयोग को चुनाव संचालन के लिए नियम निर्धारित करने वाली एक विशेष संस्था बनाता है। इसलिए निर्वाचन आयोग की तुलना उन अन्य अधिकारियों से नहीं की जा सकती जिनकी कानूनन बनाने की शक्ति की व्याख्या संकीर्ण नैरो अर्थों में की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 को लागू करने के लिए सक्षम था, जो राजनीतिक दलों को मान्यता देने या प्रतीकों के आवंटन के लिए चुनावी प्रदर्शन आधारित मानदंड प्रभावी करता है। यह कानूनी व्याख्या भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वायत्तता और उसकी शक्तियों के विस्तार को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देसिया मुरपोकू द्रविड़ कड़गम DMDK वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग 2012 केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चुनाव आयोग की अवशिष्ट शक्तियों को पुष्ट करता है। मेन पॉइंट्स। संविधान का आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। न्यायालय का तर्क। चुनाव केवल मतदान के दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरी चुनाव प्रक्रिया को समाहित करता है। विशेष संस्था। कोर्ट ने माना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल एक प्रशासनिक निकाय नहीं है, बल्कि एक ऐसी विशेष संवैधानिक संस्था है जिसके पास स्वतंत्र रूप से नियम बनाने की शक्ति है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें। चुनावी प्रदर्शन का महत्व। DMDK ने चुनाव प्रतीक आदेश 1968 को चुनौती दी थी। इस आदेश के तहत किसी दल को मान्यता प्राप्त होने और एक स्थायी चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम वोट प्रतिशत या सीटें जीतनी होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पक्ष। प्रतीकों का आवंटन केवल कागजी पंजीकरण पर नहीं, बल्कि जनता के बीच दल की स्वीकार्यता, लोकप्रियता पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस मानदंड को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रदर्शन एक तार्किक आधार है जिसके जरिए यह तय किया जा सकता है कि कौन सा दल राज्य या राष्ट्रीय स्तर की मान्यता का हकदार है। अन्य अधिकारियों से तुलना। विधायी शक्ति। सामान्यतः कार्यपालिका के अधिकारियों को केवल वही शक्ति प्राप्त होती है जो उन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून स्टैट्यूट से मिलती है। उनकी शक्तियों की व्याख्या संकीर्ण नैरो रूप में की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अंतर। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियां सीधे संविधान आर्टिकल 324 से आती हैं, इसलिए इसकी नियम बनाने की शक्ति को संकीर्ण नैरो नहीं माना जा सकता। जहां कानूनन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट मौन है, वहां निर्वाचन आयोग लोकहित में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रतीक आदेश 1968 पूरी तरह से संवैधानिक है। राजनीतिक दलों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे मुफ्त मतदान सूची, रेडियो, टीवी समय और स्थायी प्रतीक उनकी चुनावी गंभीरता और प्रदर्शन से जुड़ी होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग की शक्तियां विधायी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं। यह मामला चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को विनियमित करने और चुनावों को व्यवस्थित करने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है। थैंक यू।